नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है राहुल गांधी का सच से सामना बहुत जल्दी हो गया। 24 जून को 18वीं लोकसभा का सत्र आहूत किया गया था। 2 दिन रखे गए थे, 24 और 25, नए चुनकर आए हुए सांसदों के शपथ ग्रहण के लिए। 26 जून यानी आज का जो दिन रखा गया था वो लोकसभा स्पीकर के चयन का रखा गया था। राहुल गांधी के तेवर 24 घंटे पहले तक भी ऐसे थे, इस तरह की बार्गेनिंग पर उतरे हुए थे, कॉलर खड़े किए हुए थे, मानो अगर उनकी बात नहीं मानी और डिप्टी स्पीकर का पद अगर कांग्रेस को या विपक्ष को नहीं दिया तो जैसे वो रायता फैला देंगे, स्पीकर को नहीं चुनने देंगे। मतलब जो मोदी सरकार अपना स्पीकर लाना चाहती है, बैठाना चाहती है, जो एक परंपरा भी चली आ रही है, उसमें वो बाधा उत्पन्न कर देंगे। और इस तरह के दावे करते हुए या दावेदारी करते हुए या बार्गेनिंग करते हुए वो भूल जाते हैं कि उनकी अपनी पार्टी की कितनी सीटें आई हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और कुल मिलाकर के जो इनका कुनबा है ये इंडी अलायंस का, इनकी सारी मिलाकर के कितनी सीटें आई हैं। मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बताया था, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब नतीजे आ गए थे और वो गए थे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, उन्होंने भी कहा था कि इन सब को मिलकर के, जितने भी ये 25-26 दल हैं, इन सब को मिलकर के कुल 232 सीटें आई हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें हैं। यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी के बराबर भी इन सब की मिलाकर के सीटें नहीं आई हैं। और इसके बावजूद राहुल गांधी जो तेवर दिखा रहे हैं, जिस दिन से रिजल्ट आए हैं उसी दिन से वो ये शो करते हैं कि जो राजनीतिक परिपक्वता की बात की जाती है वो उनमें अभी भी नहीं आई है। ये भी शो होता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी नफरत करते हैं। उनके हर फैसले में, उनके हर काम में वो बाधा उत्पन्न करते आ रहे हैं। और जब वो रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इनके तमाम विरोधों के बावजूद, देश और विदेश में बैठी हुई ताकतों की तमाम साजिशों के बावजूद, तो भी ये परिवार नरेंद्र मोदी को पचा नहीं पा रहा है। इसी से पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी चुन भी लिए गए, उनकी पार्टी, उनके एनडीए को बहुमत भी मिल गया, उनकी सरकार का गठन भी हो गया, मंत्रिपरिषद का गठन भी हो गया, लोकसभा का सत्र भी शुरू हो गया, लोकसभा में दोनों का आमना सामना भी हुआ, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का। इसके बावजूद अभी तक भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी है। ये जो संविधान की प्रति लेकर के घूमते रहते हैं, ये जो संविधान की और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो प्रधानमंत्री तीसरी बार इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में और इसी संविधान की बदौलत चुन करके आए हैं और शपथ ग्रहण कर चुके हैं, और दुनिया भर के देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके भी बधाई संदेश आ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हों, रूस के राष्ट्रपति हों, इटली और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, या चीन का विदेश मंत्रालय हो, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक के बधाई संदेश मिल गए। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी नहीं आया बधाई संदेश, और तीनों परिवार के लोगों ने भी अभी तक भी प्रधानमंत्री को अपना बधाई संदेश नहीं भेजा है।
तो मैं ये कह रहा था कि सदन शुरू होने के तीसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया इनको कि आप दावा भले ही कितना कर लें कि हम इंडी अलायंस के सारे घटक दल एक साथ हैं और मजबूती से हम चुनौती देंगे सदन में भी और सदन के बाहर भी, लेकिन आप कितनी भुरभुरी ज़मीन पर खड़े हुए हैं, दलदली ज़मीन पर खड़े हुए हैं, इसका एहसास तीसरे दिन उन्होंने करा दिया। एक दिन पहले तक राहुल गांधी ये कह रहे थे ना कि अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो हम स्पीकर को सर्वसम्मति से नहीं चुनने देंगे और अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और शाम होते होते न केवल इनके कैंडिडेट का नॉमिनेशन दाखिल हो गया, के सुरेश का जो केरल से आते हैं, बल्कि इन्होंने मीटिंग भी बुला ली सारे घटक दलों की और मीटिंग करके मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ और रणनीति भी तैयार कर दी कि मतदान की सूरत में हमें क्या करना है। लेकिन ममता बनर्जी का बयान आ गया, शरद पवार का बयान आ गया और दोनों ने ही कांग्रेस के, मैं तो कहूँगा राहुल गांधी के इस रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर दी। ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि ये कांग्रेस का प्रत्याशी है के सुरेश, इंडिया गठबंधन का नहीं है, इंडिया अलायंस का नहीं है, क्योंकि हमसे तो कोई चर्चा ही नहीं की गई है। शरद पवार ने मुंबई में कहा पत्रकारों से कि आज़ादी से लेकर के अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं और जितनी भी लोकसभाओं का गठन हुआ है, चुन करके आई हैं, उसमें सत्ता पक्ष का ही स्पीकर होता है। यही परंपरा है। आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई मतदान नहीं हुआ, सामने कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया। लेकिन राहुल गांधी का उत्साह तो सातवें आसमान पर और ईगो भी कि नरेंद्र मोदी सीधे हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सहयोग क्यों नहीं मांग रहे हैं। यानी ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इनसे अनुनय विनय करें, इनसे निवेदन करें कि प्लीज़ हमारे लोकसभा स्पीकर को चुनने दीजिए, उसमें सहयोग करिए। नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा नहीं किया। राजनाथ सिंह ने जरूर, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, दूसरे दलों के नेताओं से बातचीत की और जब उनको लगा कि ये लोग तो एडमेंट हैं और बार्गेनिंग कर रहे हैं कि या तो डिप्टी स्पीकर हमें दो या फिर हम चुनाव मैदान में आएंगे, तो फिर इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो पूरी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हुए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि इन्होंने एनडीए के घटक दलों में भी फूट डालने की कोशिश की थी। संजय राउत का बयान आया था कि सुनने में आ रहा है कि पीडीपी नहीं टीडीपी, जो चंद्रबाबू नायडू की है, जिसके 16 सांसद चुन करके आए हैं, वो स्पीकर का पद चाहती है और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग यानी इंडी अलायंस जो है उनको समर्थन देने के बारे में विचार करेगा। यानी ये क्षुद्र राजनीति पर उतर आए थे और राहुल गांधी को पता नहीं क्या गलतफहमी थी, लेकिन वो गलतफहमी दूर हो गई ममता बनर्जी और शरद पवार के रुख को देखते हुए। ममता बनर्जी के इंडी अलायंस के घटक दलों में 29 एमपी हैं और शरद पवार के भी इस बार 8 एमपी चुन करके आए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी की निंदा करने वाला जो प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला ने रखा और इंदिरा गांधी का नाम लेकर के उनकी कड़ी निंदा की, देश पर इमरजेंसी को काला धब्बा बताते हुए, उस समय भी सदन में टीएमसी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं थी। कांग्रेस उस प्रस्ताव का विरोध कर रही थी, हो हल्ला कर रही थी, पर समाजवादी पार्टी के सांसद और टीएमसी के सांसद चुप बैठे हुए थे। और जब 2 मिनट के मौन के लिए
खड़े होने को कहा स्पीकर ने, तो भी समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सदस्य खड़े होकर के श्रद्धांजलि दे रहे थे इमरजेंसी के जो पीड़ित थे उनको, जो उस दौरान मारे गए थे उनको। और ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। 24 घंटे के भीतर ही उनको ये फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ा कि वो स्पीकर के लिए मतदान कराएंगे। सुबह जब स्पीकर के चुनाव की बात आई, वो एजेंडा सामने आया, तो ये लोग खामोश होकर के बैठ गए और सर्वसम्मति से, ध्वनि मत से ओम बिरला को एक बार फिर स्पीकर चुन लिया गया। नरेंद्र मोदी ने अल्प समय में ही इनको बता दिया कि आप किस तरह की ज़मीन पर खड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे जब इनके इंडी अलायंस के ही घटक दल कांग्रेस के और राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे, और जिस तरीके से ये सबको डंडे से हाँकना चाहते हैं, अपने एजेंडे पर सबको अपने साथ रखना चाहते हैं, उस एजेंडे पर ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, समाजवादी पार्टी हों, कई दूसरे दल हों, वो चलेंगे ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।